किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शायद जीते जी मनुष्य की प्यास नहीं बुझती, इसीलिए मरने के बाद अस्थियां नदी में बहा दी जाती हैं। राधे राधे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक आश्रम की है, जहाँ एक गुरुजी अपने दो शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस पहाड़ी पे मेरे एक मित्र रहते हैं, तुम दोनों जाओ और वहाँ से उनका हाल चाल लेकर वापस आओ। दोनों मित्र जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि रुको, सामने दो बैग रखा हुआ है, इन दोनों बैगों में से कोई एक एक बैग अपने मर्जी से उठा ले। पहले वाला जो होता है वो थोड़ा सा चालाक होता है और जो हल्का जो बैग होता है, जो बिल्कुल खाली होता है, उस बैग को वो उठा लेता है। सोचता है मन में कि रास्ते में आसानी होगी, इसमें तो कुछ है नहीं, तो वो चुपचाप खाली वाले बैग को उठा लेता है। दूसरा वाला कहता है कि ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा, मैं ये भारी वाला बैग ही उठा लेता हूँ। तभी गुरुजी कहते हैं कि रुको, समझो, तुम जब पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़ पे जाने से पूर्व एक गांव आएगा। उस गांव में बहुत सारे गरीब, अनाथ, असहाय लोग मिलेंगे और इस बैग में बहुत सारे राशन और खाने पीने की वस्तुएं हैं। तुम इन वस्तुओं को उन गरीबों और असहायों में बांट देना। दूसरा वाला बोला ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी ने पहले वाले लड़के को बोला कि तुम्हारा बैग खाली है और तुम जब वापस उधर से आना तो इसमें कुछ जो अच्छी चीजें हो, आकर्षक चीजें हो, उसे भर कर लाना। पहले वाला ने बोला ठीक है गुरुजी। फिर वो दोनों मित्र अपने यात्रा पे चले गए। जैसे आगे बढ़े तब तक पहाड़ी के आने से पहले एक गांव आया। गांव में सच में बहुत असहाय लोग थे, जरूरतमंद लोग थे। तो उस लड़के ने, जो दूसरा वाला लड़का था जिसके बैग में राशन और खाने पीने की वस्तुएं थी, उसने अपने बैग से राशन और खाने पीने की वस्तुओं को निकालकर लोगों को, जरूरतमंदों को देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका बैग हल्का होते गया। उसने थोड़ा और आगे बढ़ा तो फिर कुछ जरूरतमंद लोग दिखे, फिर उसने कुछ खाने की वस्तुएं दी, फिर उसका बैग थोड़ा सा हल्का हुआ। और इधर पहले वाला जो था, ये जैसे आगे बढ़ा तो इसे मिला एक चांदी के सिक्कों का खजाना। ये बहुत खुश हुआ पहला वाला और जितना हो सका चांदी के सिक्के को अपने बैग में भरा। फिर थोड़े से आगे बढ़ा तो इसे दिखा चांदी का खजाना और फिर चांदी के खजाने में से भी इसने कुछ रखा। और फिर जैसे आगे बढ़ा इसे तांबे के सिक्के दिखे। अब तो और खुश हो गया कि चलो, पहले चांदी का मिला, अब तांबे के मिला और जितना हो सका उसने अपने बैग को भर लिया। और इधर दूसरा वाला जो था, ये अपने बैग से राशन और जो भी खाने की चीजें थी लोगों को बांट रहा था। फिर जो पहले वाला था फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे अब सोने के सिक्के दिखाई। अब उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया और उसने क्या किया कि अपने बैग में जितना हो सकता था सोने के सिक्के को भर लिया। बैग उसका इतना ज्यादा भर गया कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसने सोचा, उसके अंदर बहुत सारे लालच आ गए। उसने सोचा कि क्या मैं वापस गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा, उनके मित्र से मिलकर वापस ये सारे माल को लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा बेहोश हो गया। और वही जो पहला वाला था, उसका बैग बिल्कुल खाली हो गया था और वो अपने यात्रा को आनंद पूर्वक जी रहा था। फिर उसने अपने गुरुजी के मित्र से मिलकर जब वापस आया तो रास्ते में देखता है कि उसका जो दोस्त है वो बेहोश पड़ा है। जैसे तैसे उसने अपने दोस्त को आश्रम ले गया, गुरुजी के पास ले गया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जीवन यही है, जब हम अपने बैग से निकाल कर लोगों को देते हैं, बैग में जो सामान है यानी जो हमारे पास है उसमें से लोगों को हम देते हैं, खुशियां बांटते हैं, तो हमारा जीवन आनंदमय होता है। लेकिन जब हम केवल अपने लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने लालच को पूरा करने के लिए, केवल
अपने बैग को भरते हैं तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें ये सीख मिलती है कि खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं और हमारा जीवन आनंदपूर्वक होता है। यदि हमारे अंदर केवल दुख, कष्ट, ईर्ष्या, लोगों के प्रति भरा रहेगा, लालच भरी रहेगी, तो हमारा भी एक दिन यही हाल होगा। बाकी कहानी कैसी लगी आपको? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राधे।